तो उसमें लगे रहे और नारायण विष्णु वहां प्रकट हुए। क्यों तप कर रहे हो प्यारे बच्चे? छोटा सा बच्चा, छोटा सा लड़का, कि मेरे पिता ने मुझको अपनी गोद में से उतार दिया, आप मेरे पिता बन जाओ और मुझे अपनी गोद में बैठा लो। बच्चों का भोलापन। नारायण विष्णु ने कहा आओ मेरे पास बैठो। उन्होंने अपनी गोद में उसको बैठाया, सिर पे हाथ फेरा। सिर पे हाथ रखते ही ध्रुव को दिव्य ज्ञान हो गया, ज्ञान चक्षु खुल गए और वो दिव्य भाव में स्थित होकर परम ब्रह्म की स्तुति करने लगे। ऐसा ही प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद भी कम अवस्था के थे और हिरण्याकुश ने कितना कष्ट दिया सब जानते। कभी हाथी से कुचलवा रहा है, कभी पहाड़ से गिरा रहा है, कभी खौलते तेल में पका रहा है, कभी होलिका अपनी बहन को कहा इसको गोद में लेके बैठ जा, आग लगा दी, होलिका जल गई, वो बच गई। फिर खंबे को गर्म किया, लाल सुरख हो गया, इसको कोली में बंद, और उसने ऐसा ही किया, खंबा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नारायण विष्णु ने कहा मैं लक्ष्मी को छोड़ सकता हूं, शेषनाग को छोड़ सकता हूं, गरुड़ को छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त इतने कष्ट सह के, भूखे प्यासे रह के, लोगों के ताने गालियां सुन के मेरे प्रेम में लीन रहते हैं, उनका मैं कभी भी त्याग नहीं कर सकता। जब वो मुझे पुकारेंगे मैं तुरंत उनकी सहायता के लिए उनके निकट जाऊंगा। ये मेरा वचन है। ये ऋग्वेद में भी आता है। निराकार परमात्मा क्या कहता है? ओम यदंग दासुषे त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। हे परमात्मा, तूने आदि काल में वचन किया है, प्रतिज्ञा की है, कसम खाई है। क्या? जो व्यक्ति, जो भक्त अपनी आत्मा मुझको अर्पित कर देता है, अपना सर्वस्व, पूरा जीवन मुझको अर्पित कर देता है, अपने पाप पुण्य सब कुछ मुझको दे देता है, मैं कभी भी उसका त्याग नहीं करता। तवे तत् सत्यम अंगिरः, ये मेरा सत्य वचन है। मैं अपने शरणागत को, शरण में आए हुए को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, उसका हमेशा कल्याण ही करता हूं। ऐसा वेद में है। और कितने ही ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जब बड़ी बड़ी मुसीबतें भक्त जनों पर आती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, उनके धैर्य की परीक्षा, उनकी सच्चाई की परीक्षा। और परीक्षा, आप कहीं परीक्षा भगवान को नहीं लेनी चाहिए। बच्चों की परीक्षा होती है तभी तो वो अगले क्लास में जाते हैं। अपने भक्तों को उच्चता प्रदान करने के लिए परमात्मा परीक्षाएं लेता है और वो जरूरी है। भगवान भगत के बस में होते आए, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। कृष्ण महाराज की बात है ये। हम लोग धन्य हैं ये पवित्र भूमि बिजनौर की। विदुर कुटी आपने देखा होगा, कई बार गए हैं। कृष्ण महाराज दुर्योधन के यहां आए थे संदेश लेके कि भाई युद्ध मत करो, मान जाओ, उनको 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो बहुत ज्यादा हैं, सुई जितनी जगह में सुई रखी जाती ना, सुई की नोक, इतनी भी जमीन नहीं देने का।
बिल्कुल अत्याचार अधर्म पे अन्याय पे उतर आए तो युद्ध करना पड़ा। जब वो माना नहीं तो कहा भाई ठीक है, नहीं मानते तो हम तो वापस जा रहे हैं, चल रहे हैं अपने। कहा भोजन कर लो, बोले तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, भाव नहीं, सम्मान नहीं, हमारी बात तुमने मानी नहीं, 56 भोग तुमने हमारे लिए बनवा रखे, हमें इन भोगों का क्या करना। प्रेम से उठा के हाथ से कोई सूखी रोटी खिला दे वो ज्यादा अच्छे, नमक की रोटी खा लो चटनी से वो बहुत अच्छे। ऐसे 56 भोग का क्या करें जिनमें खिलाने वाले की दृष्टि में प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं, मर्यादा नहीं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, साधो वहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे में है। चाहे सोने की बारिश हो रही हो, जिसके हृदय में हमारे लिए प्रेम नहीं, आंखों में लज्जा नहीं, सम्मान नहीं, अपनापन नहीं, वहां 56 भोग खा के क्या करेंगे। तो कृष्ण महाराज ने कहा भाई बस तुम खुश रहो, हम तो चले। ओ विदुर की कुटी पर पहुंचे। विदुर महान धर्मात्मा, धर्मराज का अवतार माने जाते हैं। बिजनौर की यह भूमि धर्म भूमि है, विदुर जी की भूमि है, धर्मराज की भूमि है। और वहां पहुंचे तो वहां उनकी पत्नी ने साग बनाया हुआ था और रोटी। आओ भैया आओ। कृष्ण, इतना आनंद उनके मन में हुआ विदुर महाराज के, सुध बुध भूल गए और उनको साग और बगड़ की रोटी, धान की रोटी, क्या आनंद है उसमें। आज तक गीतों में गाया जाता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, भगवान भगत के बस में होते आए। और फिर सुदामा की एक बात कही जाती है। सुदामा की पत्नी रोज कहती रहती थी घर में दरिद्रता है, कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, तुम्हारा मित्र है वो कृष्ण, वहां जाओ ना, उससे कुछ कहो, तुम्हारी कुछ मदद करेगा। और वो कहते मित्र से मांगने जाऊं, ये तो बड़ा मुश्किल है, मांगने का तुम्हें कुछ नहीं, जाओ मत मांगना, हो तो आओ। पोरबंदर है वहां, पोरबंदर में आज भी सुदामा जी की हवेली है, बहुत बड़ी हवेली, कृष्ण महाराज ने बनवाई थी वो बाद में। और उससे पहले तो झोंपड़ी जरा सी पड़ी हुई होगी। तो पत्नी ने कहा जाओ जाओ, रोज तिक तिक करे तो एक दिन चल पड़े। बोले क्या ले जाऊं, कुछ भेंट तो ले जानी चाहिए। पड़ोस में से चावल, कच्चे चावल लाके एक पुटलिया में, पोटली में बांध के दे दी, लो ये ले जाओ। कहा ठीक। अब वो पुटलिया ऐसे बगल में दबा रखी और पहुंच गए नंगे पैर। शरीर पे कपड़े भी ऐसे हैं फटे पुराने, बेचारे गरीब ब्राह्मण। शीस पगा न झगा तन में, न सिर पे पगड़ी है, न पैरों में जूते हैं, और कपड़े भी ऐसे ही हो रहे कि भाई कृष्ण से कहो उनके मित्र आए हैं सुदामा। तो जो दरवाजे पे खड़े वो हंस रहे हैं, ये मित्र हैं उनके, देखो कैसे, कि भैया कह तो दो। वो जाने को तैयार ना हो, ये कौन फटी चरा के खड़ा हो गया। भैया तुम कह दो, मुझे बहुत देर हो गई खड़े खड़े, कि सुदामा तुम्हारे मित्र मिलने आए। तो एक ने जाके कह दिया कृष्ण महाराज एक वैसे ही दरिद्र सा व्यक्ति खड़ा है, ना सिर पे पगड़ी है, ना पैरों में जूता है, ना तन पे ठीक से कपड़ा है, और ये कह रहा है मैं कृष्ण का मित्र हूं सुदामा। सुदामा कि हाँ। और वो तो उठ के वहां से चल दिए।
कहाँ है सुदामा कहाँ है, और जाते उसको गले से लगा लिया। बचपन के मित्र, सहपाठी, स्कूल के मित्र, लाके बैठाया अपने सिंहासन पे। और हमारे यहां परंपरा होती है मेहमान के पैर धोने की। पहले होती थी, जब हम बचपन में हमने देखा है, मेहमान आए हैं भाई, नाई को बुलाओ, नहन को बुलाओ, वो पैरों को धोएगी। नाई को बुलाते थे, जबकि धोने खुद ही चाहिए। तो कृष्ण महाराज ने, रुक्मणी हैं और हैं 3 पत्नियां, उनकी कहा जल्दी से जल लाओ सुदामा के पैर धोने के लिए। और वो पैर धो रहे हैं जल डाल के उन पे, और देख रहे हैं हाय पैर कैसे हो गए इनके, कितने कष्ट उठाए होंगे। सुदामा अब तक तुम कहां रहे, इतने कमजोर हो गए, पैरों में देखना कैसे बिबाई फट रही हैं। और कृष्ण महाराज की आंखें छलक आईं। अपने मित्र की ऐसी दुर्दशा देख के रो पड़े। पैर वैर धोए, अपने दुपट्टे से पोंछे, पास में बैठे। उन्होंने देखा इसने कुछ दबा रखा है और छुपा भी रहा है। बोले ये क्या है, बगल में क्या दबा रखा है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसको शर्म लग रही कि कच्चे चावल कैसे दूं। कृष्ण महाराज ने खींच लियो, ओ पहले भी तुम छुपाते थे। गुरु माता ने हमें जब जंगल में भेजा था लकड़ियां लेने के लिए, वहां तुम ऊपर बैठ के टुकर टुकर चने खा रहे। और मैंने कहा भाई सुदामा क्या खा रहे हो, हमें भी दे दो। तो पता तुमने क्या कहा, ठंड लग रही, ठंड से दांत किट 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 ऐसे हो रहे, और तुम चने खा रहे किट किट किट। सुदामा ने कहा भाई वही तो गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, छल करा, कपट करा, दरिद्रता से आज तक मेरे दांत बज रहे हैं, बस पूछो मत। वो मित्रता, वो झूठ, वो कपट, उसके कारण मैं दरिद्र हो गया। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या दरिद्री या कोढ़ी। उसका धन संपदाएं नष्ट हो जाती हैं जो मित्र से, गुरु से छल, झूठ, कपट रखता है। अब उन्होंने वो खोली पुटलिया और चावल, अरे वाह, एक मुट्ठी भरी खाए, दूसरी मुट्ठी भरी वो खाए, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी ने वहीं हाथ पकड़ लिया। 2 मुट्ठी तो तुम खा चुके, यानी 2 लोक दे चुके, अब तीसरा लोक भी देने की तैयारी में हो उसको। तुम कहां रहोगे, थोड़ा बहुत तो अपने और हमारे लिए रख लो। 3 मुट्ठी चावल के बदले में तुम तीनों लोक दे दोगे, हमें पता है। तो उन्होंने उसी में डाल के कहा लो अब तुम थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लो, ये सुदामा का सबको थोड़े थोड़े चावल दिए। शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, तंदुल माने चावल, रुचि रुचि भोग लगाए। प्रेम से गदगद होके खा रहे हैं कृष्ण महाराज कच्चे चावल। बच्चे बच्चे फांक लेते हैं, बच्चों को चावलों के ढेर के पास बैठा दो तो वे खाने लगते हैं। हमने भी खाए बचपन में, आपने भी जरूर खाए होंगे, कुटर कुटर करके। कहते हैं कच्चे चावल खाने से पथरी हो जाती, पथरी हो या पत्थर हो, खाने हैं तो खाने ही, उसमें क्या। और शबरी के बेर, शबरी के बेर प्रसिद्ध हैं। प्रभु राम वहां पर गए हैं उसकी कुटी में। महाराष्ट्र में वो स्थान है, एक टीला सा है। अब तो वहां एक मंदिर बना दिया है और पत्थर रखे हैं वहां बैठने के, एक प्रभु राम का, एक लक्ष्मण का,
और एक जिस पे शबरी बैठी थी। तो वो बताते हैं वहां जो रहते हैं कि ये उसी समय के पत्थर रखे हुए हैं, मंदिर में रखे हैं, कि इस पत्थर पे प्रभु राम बैठे थे, इस पे लक्ष्मण जी बैठे थे, और इस पे बेर लिए हुए छबड़ी में शबरी बैठी थी। और हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन बातों का वर्णन करना अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, बार बार ऐसी घटनाओं का वर्णन अच्छा लगता है। शबरी देख रही है बेर कहीं खट्टा तो नहीं खा के देखा, ये ठीक नहीं, इधर रख दिया। दूसरा, ये सही है, लो प्रभु खाओ। दूसरा उठाया, ये भी मीठा है, लक्ष्मण जी लो आप भी लो। लक्ष्मण ने देखा ये क्या भील नहीं, इसे ये पता नहीं हम राजकुमार हैं, और प्रभु राम को तो ब्रह्मरूप लोग कहने लगे हैं, इनको भी जूठा खिला रहे, और प्रभु राम तो खा रहे हैं। लक्ष्मण ने पीछे को फेंक दिए। 2-4 बेर फिर मीठे मीठे दिए लक्ष्मण को, उसका मन नहीं हुआ। हर एक का मन कैसे हो जाएगा? आप जाके कहीं भील जाति में और कहीं खाने लगे। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे संगत थी और वाल्मीकियों में हमारा सत्संग था, तो हम तो बैठे भोजन करने के लिए, 1-2 और बैठे कि ना, मेरे तो पेट में दर्द है, कैसे खाए, उनका मन नहीं है। दूसरे ने कहा मैं तो खाने का नहीं। बोले ठीक है, अब किसी को जबरदस्ती थोड़ी है कि ले तू खा, ले तू खा, है अपने मन की बात है। किसी का मन कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, और कोई इतने प्रेम में मगन है, वो उसको अपना पहले खा के देख रहे हैं, हाँ ठीक तो है, दाल देखी, हाँ नमक ठीक है, लीजिए गुरु महाराज खाओ। तो वो खा रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं, वो भी प्रेम में मगन है और वो भी प्रेम में मगन है। ये अवस्था है दूसरी। ना ये दिखावे की चीज है, ना ये घृणा की चीज है। जिसको अच्छा नहीं लग रहा उसको कोई जबरदस्ती थोड़ी खिला देगा, मत खाओ। चाहे तुम ब्राह्मणों में चले जाओ और उनके घर में तुम्हारा मन नहीं करता खाने का, तो क्यों खाओ, मत खाओ। बात कोई जाति पाति की कुछ नहीं है, बात है प्रेम की। किस व्यक्ति के प्रति हमारा कैसा भाव है, कितना प्रेम है, उसके प्रेम के कारण हमको वो स्वाद महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है। 3 लोक की संपदा भी उसके सामने कुछ नहीं। तो प्रभु राम शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, लक्ष्मण जी फेंक रहे हैं। अब इसमें कोई तर्क वितर्क तो है नहीं, वो क्यों फेंक रहे हैं, वो क्यों खा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, बस इतनी बात। तो भगवान भगत के बस में होते आए, ये बिल्कुल ठीक है। वो परमात्मा परमात्मा ही है, हम लोग सड़ी हुई बुद्धि, सड़ा हुआ हमारा शरीर, सड़ी हुई हमारी सोच और सड़ी हुई आत्मा, और फिर भी वो हमको अपने गले से लगाता है, तो ये उसकी महानता है। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं कि हमने कोई वशीकरण मंत्र उस पे कर दिया, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच है, और बस में कर लिए भगवान विष्णु जी। और विष्णु जी बंधे चले आ रहे हैं, ऐसे यूं हाथ ऐसे, हा 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 है, और हमारे बस में हो गए। अपना पति बस में ना, अपना भाई बस में ना, अपनी औरत किसी के बस में ना है, अपना मन किसी के बस में ना, भगवान तो क्या बस में होंगे।